बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 हमने स्टार्ट किया था 10 क्लास की बायोलॉजी में, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़े थे रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स थे। रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स थे। रिप्रोडक्शन को भी हमने डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन हमारे साथ किसे कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड, कि अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को पैदा करें, उस अमल को रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी अपने जैसे बच्चे पैदा करें, उस अमल को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के दो बेसिक टाइप्स थे, हमने पढ़े थे। एक को हमने कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो हमारे साथ है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर थोड़ा टच देते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। सो रिप्रोडक्शन विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमीट, यानी इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, यानी रिप्रोडक्शन की वो टाइप जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम कहते हैं आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। रिप्रोडक्शन की वो टाइप जिसमें द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इन्वॉल्व हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी वो रिप्रोडक्शन विच अकर इन द फ्यूजन ऑफ गैमीट, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिल जाए और जायगोट बन जाए, जायगोट, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर इस जायगोट से हमारे साथ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से हमारे साथ एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, जो एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। ठीक है, तो हमारे पास रिप्रोडक्शन की दो बड़ी टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन होती है विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमीट, इसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन जो होती है द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं, उसके रिजल्ट में जायगोट बनता है और जायगोट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, इसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, या मेल या फीमेल से इनका लेना देना नहीं होता, मेल और फीमेल का, बल्कि एक ही पेरेंट से हमारे साथ एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकता है। अब हमारा जो बेसिक टाइप्स है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, के प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है। तो चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स से पहले हम ये जान लें फ्लावर्स के जो पार्ट्स हैं वो हमें समझना चाहिए उनके बारे में। 14.3.1 जो हमारा टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इनको हम लिख देते हैं, हमारा जो टॉपिक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में क्या होता है कि हमारे साथ मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज़ होते हैं और वो एक जायगोट बनाते हैं, उसी जायगोट से हमारे साथ एक नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है, इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कहते हैं। मगर इससे पहले हमारा जो 14.3.1 टॉपिक है वो है हमारे साथ पार्ट्स ऑफ फ्लावर।
पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर पहले हम पढ़ेंगे, इसके बाद इंशाल्लाह सेक्सुअल, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हमें पहले समझना चाहिए क्या, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर हमारे साथ, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा डायग्राम ड्रा करूँ, मुझे तो ज़्यादा डायग्राम नहीं आते हैं। हमारे साथ 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। जो ये वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं स्टैमन। इसे हम क्या कहते हैं, स्टैमन कहते हैं। जो हमारे साथ ये वाला जो हिस्सा है, इस तमाम को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं, ये जो पूरा है इसे हम कहते हैं कार्पेल। ये जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फेटल। ये जो ग्रीनरी पार्ट हमारे साथ है इसे कहते हैं सेफल। ठीक है, और ये हमारे साथ बेसिक पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। फ्लावर्स को हम डिफ़ाइन किस तरह करते हैं, हाउ वी डिफ़ाइन फ्लावर। फ्लावर को हम डिफ़ाइन करते हैं कि फ्लावर is a reproductive part of plants। प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं उनमें एक हमारे साथ क्या है, फ्लावर है। याद रखें, प्लांट्स में 2 किस्म के पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और दूसरा जो हमारे साथ होते हैं वो हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हमारे साथ फ्लावर, फ्रूट और सीड, ये हमारे साथ आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। इसे हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। दूसरे जो है वेजिटेटिव पार्ट, इसमें हमारे साथ आते हैं स्टेम, रूट और लीफ, ये हमारे साथ होते हैं वेजिटेटिव पार्ट। इसे हम रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों नहीं कहते, क्योंकि इसका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। ये हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका किरदार नहीं होता, इसीलिए हम इसे कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। अब हम आते हैं फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में। फ्लावर के पार्ट के बारे में हमारे पास जो ये वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं रिसेप्टिकल। ये जो स्पूलन पार्ट होता है बिल्कुल इस सेपल्स की बेस पर, इसे हम कहते हैं रिसेप्टिकल। इसे हम रिसेप्टिकल कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास होता है दिस इज इसे हम मेड बाय स्पेशलाइज्ड लीफ विच आर प्रेजेंट ऑन द स्पूलन कॉल्ड द रिसेप्टिकल। फ्लावर हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट फ्लावर में है उसे हम क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल हमारे पास स्पूलन पार्ट होता है, स्पूलन पार्ट जो प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ फ्लावर, बेस ऑफ फ्लावर। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेफल। इसे हम कहते हैं सेफल। याद रखें कि जो टोटल वूल है, सेपल मेक्स द आउटर मोस्ट वूल कैलिक्स। इन तमाम जो हमने यहाँ पर डायग्राम एक को हम कहते हैं सेपल, इन तमाम वूल को, इन तमाम दायरों को जो सेपल्स के होते हैं उन्हें हम कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सेफल ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन है कलर, इनका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है।
ठीक है। सो दीज आर ग्रीन कलर, दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द डेवलपिंग फ्लावर बिफोर इट ओपन। ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। ये एक फ्लावर की जो इनर पार्ट्स होते हैं, इनर पार्ट्स में जो हमारे पास स्टेमन है, जो कार्पेल है, जो पेटल्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। बिफोर ओपन, जब ये ओपन नहीं होता उस वक्त तक सेपल्स क्या करते हैं? सेपल हमारे साथ जो इनर पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं। ये सेपल्स SEPAL है हमारे साथ, ठीक है। तो सेपल ये हमारे पास जो ग्रीन लीव लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आउटसाइड ऑफ द फ्लावर, ये हमारे पास सेपल हैं। इनका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है और ये क्या करता है? ये प्रोटेक्शन देते हैं यानी हिफाजत देते हैं इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर को, फ्लावर की जो इनर पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है हमारे साथ पेटल्स। याद रखिए इसके तमाम वूल को यानी इस पूरे दायरे को, इन तमाम पेटल्स को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं करोला। इसे हम कहते हैं करोला, करोला कहते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ सेकंड वूल है यानी सेकंड पार्ट है हमारे साथ, और ये हमारे साथ कलरफुल होते हैं। कलरफुल क्यों? क्योंकि इन कलरफुल की वजह हमारे साथ मोस्ट फ्लावर है वो कलर्ड पेटल्स। क्यों? क्योंकि पेटल्स की जो फंक्शंस है वो क्या है कि अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, ये काम है हमारे साथ पेटल्स का। इसीलिए पेटल हमारे साथ ब्राइट कलर के होते हैं क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं किसको? इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारे साथ हो गया थर्ड पार्ट। पेटल जो हैं ये हमारे साथ इसे करोला भी कहते हैं। ये कलरफुल होते हैं और ये कलरफुल क्यों कहते हैं, क्यों होते हैं? ब्राइट कलर के होते हैं, चमकदार होते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास है वो है हमारे साथ स्टेमन। याद रखिए स्टेमन को हम एंड्रोशियम भी कहते हैं। एंड्रोशियम हमारे साथ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है हमारे साथ क्या? वो हमारे साथ एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम हमारे साथ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इनका अगर हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया था, यहाँ पर मैं दोबारा अलग सा ड्रा करता हूँ। इनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ठीक है। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं एंथर। इसे हम कहते हैं एंथर। और ये दूसरा जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फिलामेंट। ठीक है। तो हम कहते हैं कि एंड्रोशियम हमारे साथ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर और इनके दो हिस्से हैं। ये पर्दा दो हिस्सों पर डिवाइड कर दिए गए, एक को हम कहते हैं एंथर, एक को हम कहते हैं फिलामेंट। हमारे साथ एंथर में छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो मेल स्पोर्स होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर कहते हैं। माइक्रोस्पोर्स। और ये माइक्रोस्पोर्स क्या करते हैं? एज अ मेल यहाँ पर एक्ट करते हैं। ये हमारे साथ मेल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। ये मेल स्पोर्स होते हैं। तो एंड्रोशियम हमारे साथ एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ये पर्दा दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए गए, एक को हम कहते हैं एंथर, दूसरा जो हमारे साथ है वो है फिलामेंट, ठीक है। इसके बाद इट इज नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो है हमारे साथ कार्पेल। फिफ्थ वन वो है कार्पेल। चलो कार्पेल को मैं यहां लग देता हूं।
कार्पेल। ठीक है, याद रखिए इसे हम गायनीशियम कहते हैं। और ये हमारे साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती हैं ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, ये फर्दर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। ये हमारे साथ क्या हुआ, एक गायनीशियम। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम कहते हैं स्टेग्मा। यहाँ पर जो पार्ट है इसे हम कहते हैं स्टाइल। और ये जो लास्ट पार्ट है इसे कहते हैं ओवरी। ठीक है, तो कार्पेल हमारे साथ फर्दर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं स्टेग्मा, एक को हम कहते हैं स्टाइल, और तीसरी जो हमारे साथ पोर्शन है कार्पेल की वो है ओवरी। ओवरी के अंदर हमारे साथ क्या होता है, यहाँ पर ओवरी के अंदर बिल्कुल हमारे साथ होते हैं ओयूल्स। क्या है, ओयूल्स। तो ये हमारे साथ पार्ट है क्या, किसकी, गायनीशियम या कार्पेल की। ठीक है, हमारे साथ गायनीशियम जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है विच आर कॉल्ड कार्पेल, जिसे कार्पेल कहते हैं। एंड हमारे साथ ओवरी जो है ये बेस में होते हैं। लार्ज बेस कार्पेल इज कॉल्ड ओवरी, वाइल द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पर है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्टाइल कहते हैं। ठीक है, और जो टिप पर होती है इसे क्या कहते हैं, स्टेग्मा कहते हैं। ठीक है, इनसाइड द ओवरी हमारे साथ 1 या मैनी ओयूल्स होते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस ओयूल को हम मेगास्पोरेंजिया भी कहते हैं ओयूल को। इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे पास मेगास्पोर्स होते हैं। इसके अंदर हमारे साथ एग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मेगास्पोर्स। तो ये हमारे साथ क्या है, फीमेल स्पोर है, फीमेल स्पोर्स। तो हमारे पास मेल स्पोर क्या आते हैं, मेल स्पोर थे हमारे पास माइक्रोस्पोर, और ये हमारे साथ फीमेल स्पोर मेगास्पोर हैं। तो जब ये मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर आपस में मिल जाए तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, और उस जाइगोट से फिर हमारे साथ क्या बन जाता है, एक न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओयूल जो है ये हमारे साथ सीड में तब्दील हो जाता है, और ओवरी जो है ये हमारे साथ फ्रूट में चेंज होते हैं। इस मैकेनिज्म को इंशाल्लाह हम अपने अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें हम इंशाल्लाह डेवलपिंग ऑफ गिमेटोफाइट्स, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इंशाल्लाह इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।